हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जैक्ट वे। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो क्वेश्चंस आपको बार बार पूछा जा रहा है और इसको बनाने का सबसे आसान तरीका देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, ये पाइप एंड कैस्टन से क्वेश्चन है, नल एवं टंकी से प्रश्न है ये आपका। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, नल एक इसी टंकी को 16 मिनट में भरता है और इसी टंकी से पानी निकालने के लिए बी नल लगा हुआ है। यदि दोनों नल खोल दिया जाता है तो टंकी 24 मिनट में भर जाता है। तो बताओ कि बी कितने देर में टंकी को खाली कर देगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टाइम एंड वर्क अगर आप इस पे कमांड किए हुए हो तो नल एवं हौज यानी कि नल एवं टंकी या फिर पाइप एंड कैस्टन जो भी आप कह लो, उस तरीके के इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसमें क्या कहता है, टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वही कॉन्सेप्ट आपको नल एवं टंकी में भी यूज किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, आप अपने घर की टंकी देखते होगे, उसमें पानी भरने के लिए एक आप नल लगाते हो जो मोटर का नल रहता है, उससे पानी निकलते रहता है। और दूसरा आप यहाँ पे एक तरीके से इस पानी को निकलते हुए जो आपके घर में जा रहा होता है ये पानी, वो देखते हो। तो देखिए अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब भी बात की जाए, क्वेश्चन में जब भी बोला जाए कि पानी भर रहा है यानी कि पानी टंकी में ऐड हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। जब भी पानी के जुड़ने की बात की जाए, पानी के भरने की बात की जाए, तो वहां पे हम लोगों को क्या साइन लेना है, प्लस साइन लेना है। और ये प्लस कहाँ पे आप यूज करोगे वो मैं बताऊंगा आगे। अभी बस ये समझिए कि जब भी पानी भरने की बात की जाए तो वहां पे आपको पॉजिटिव साइन लेना है, और जब भी पानी निकलने की बात की जाए या कोई ऐसे नल की बात की जाए जो पानी को निकालने का काम कर रहा होता है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे। बस इतना बात आपको याद रखना है नल एवं टंकी से। अब चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, नल ए किसी टंकी को 16 मिनट में भरता है। तो ए किसी टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, 16 मिनट में भर रहा है। और इसी टंकी में पानी निकालने के लिए, देखिए निकालने के लिए बात किया जा रहा है यानी कि ये निगेटिव बात कर रहा है, यहाँ पे ये निगेटिव साइन होगा। तो बी, इस ये जो नल है पानी निकालने के लिए ये बी है और ये जो नल है ये ए है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, यदि दोनों नल को खोल दिया जाता है तो टंकी 24 मिनट पर भर जाता है। यहाँ पे भर जाने की बात की जा रही है, ठीक है। भर जाना मतलब क्या, कि पानी ऐड हो जाना, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है यानी कि ए और बी दोनों नल को खोल दिया जाए तो वो टंकी कितने देर में भरती है, तो 24 मिनट में वो टंकी भर जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे बनाना है, टाइम एंड वर्क का ये पूरा सिस्टम आपको दिख रहा होगा। टाइम एंड वर्क में आपको जो समझाया था उसी तरीके से यहाँ पे अब आपको दिख रहा है। ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और ए और बी दोनों अगर इस टंकी को कितने देर में भर सकता है, 24 मिनट में भर सकता है। तो ये जो टंकी है वो टोटल टंकी में कितना पानी भरना है वो कैसे निकलेगा, यानी कि ये टोटल वर्क आप इसको मान लीजिए। टाइम एंड वर्क में यही होता था ना, टोटल वर्क मान लेते थे। तो ये टोटल वर्क निकालने के लिए या फिर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को एलसीएम लेना होगा। 16 और 24 का एलसीएम लेना होगा। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 का एक ऐसा मल्टीपल लीजिए जो कि 16 से भी डिविजिबल हो जाए। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। तो क्या होगा, तो ये होगा आपका 48। 48 आपका 24 से 2 बार में डिविजिबल है और 16 का कितने बार में डिविजिबल है, 3 बार में। अब आपको क्या करना है, वही जो टाइम एंड वर्क में करते थे, इस 48 को 16 से डिवाइड कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि आपको यूनिट वर्क निकालना है। 1 मिनट में ये कितना पानी भरता है इस टंकी में वो निकालना है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरता है निकालने के लिए क्या करना होगा, 48 डिवाइडेड बाई 16 करना होगा। तो कितना होता है, 3। और ये 1 मिनट में ए और बी दोनों नल अगर खुला रहे तो कितना पानी भरता है, तो 48 डिवाइडेड बाई 24 क्या होता है, 2। ये हो गया। अब पूछ रहा है आपसे कि बी कितने देर में टंकी को खाली कर देगा। तो बी कितने देर में टंकी खाली करेगा, तो कितना टंकी खाली करना है, 48 यूनिट टंकी को खाली करना है जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और किसके द्वारा खाली करना है, तो बी के द्वारा खाली करना है। ए प्लस बी माइनस अगर ए कर दिया जाए यानी कि ए प्लस बी माइनस ए कर दिया जाए तो आपको यहाँ पे निकल जाएगा। तो 48 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी आपको 2 दिया हुआ है, तो ये 2 दिया हुआ है आपको। और 2 माइनस क्या करना है, ए करना है, तो ए कितना है, 3। तो ये आपका निकल जाएगा कि बी को कितना समय लगेगा पानी को बाहर निकालने में। तो यहाँ पे देखिए 48 डिवाइडेड बाई -1 हो गया, तो ये हो गया आपका -48 मिनट। यही आपका आंसर हो गया। अब ये माइनस साइन किस चीज को बता रहा होता है, कि ये जो बी नल है ये पानी निकालने के लिए है।
अब आपको समझ में आ गया कि माइनस दिख रहा है आपको, तो मतलब बी पानी निकालने के लिए यूज किया जा रहा है। इससे भी आपका साबित हो गया। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है टैप ए जो है, नल ए किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तथा नल बी उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए नल जो है वो पानी भरने के काम में आ रहा है और बी नल जो है वो पानी को निकालने के काम में आ रहा है आपके टंकी में। तो ए जो है नल वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, बी क्या कर रहा है, निगेटिव काम कर रहा है। तो अब क्वेश्चन में थोड़ा आ जाइए, यहाँ पे ए कितने देर में टंकी को भर सकता है, तो 25 मिनट में टंकी को भर सकता है दिया हुआ है आपका, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। बी जो नल है वो 20 मिनट में खाली कर सकता है, ये लिखा हुआ है, तो ये आपको बी के जगह पे क्या लिखना है, निगेटिव लिखना है। और ये कितने मिनट में खाली कर सकता है, इस टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी कि अगर ये बी नल को यहाँ पे फिलहाल बंद कर दिया जाए तो ए नल इस पूरे टंकी को कितने देर में भर देता है, 25 मिनट में भर देता है। और अगर अब इस ए को बंद कर दिया जाए और बी को खोल दिया जाए तो बी इस पूरे भरे हुए टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है, तो 20 मिनट में ये पूरे टंकी को खाली करने की क्षमता रखता है बी। तो ये टंकी आखिरकार है कितना यूनिट कैपेसिटी का, तो ये कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितना पानी समा सकता है, वो निकालने के लिए आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या लोगे आप, तो उसका निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या का एक ऐसा मल्टीपल लीजिए जो कि डिविजिबल हो दूसरे बाकी नंबरों से। तो 25 चौका 100 होता है, 100 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 20 से भी डिविजिबल है और 25 से भी डिविजिबल है। तो अब ये ए नल जो है 25 मिनट में 100 यूनिट वाटर भर सकता है, तो 1 मिनट में ये कितना यूनिट वाटर भर सकता है, तो 100 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो कितना होता है, 25 चौका 100। अब देखिए ये जो बी है वो 100 यूनिट वाटर जो है इस टंकी में उसको हटाने के लिए कितना समय लेता है, 20 मिनट लेता है। तो 1 मिनट में ये कितना पानी को बाहर निकालने की क्षमता रखता है, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो कितना होता है, 2 पंचे 10, तो ये हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट वाटर बी निकाल सकता है 1 मिनट में और एक ए 4 यूनिट वाटर निकाल सकता है 1 मिनट में। ठीक है, तो अब देखिए इस टंकी का 100 यूनिट कैपेसिटी है। क्या कह रहा है, ए और बी दोनों नल को साथ में खोल दिया जा रहा है, यानी कि ए और बी दोनों साथ में इस पे वर्क कर रहा है, तो ए प्लस बी लिखना है। तो यहाँ पे प्लस बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस लिख देंगे। क्यों, क्योंकि बी नल जो है आपका पानी को निकालने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी दोनों नल खुला हुआ है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया 100 यूनिट डिवाइडेड बाई ए कितना यूनिट ऑफ वाटर ऐड करता है, तो 4 यूनिट वाटर। बी कितना यूनिट ऑफ वाटर को निकाल रहा है, तो 5 यूनिट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे -5 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाई -1, ये हो गया 100 यूनिट। 100 मिनट में ये जो है आपका दोनों नल अगर एक साथ खुला रहेगा तो 100 मिनट में ये पूरा का पूरा पानी को खत्म कर देगा। अब यहाँ पे जो आपको निगेटिव साइन दिया हुआ है, निगेटिव साइन का क्या मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा पानी जो है 100 यूनिट वाटर खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यही आपका निगेटिव साइन बता रहा होता है। तीसरा क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपको टाइम एंड वर्क से दिया हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम से कई बार पूछा गया और इसमें कई बार बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के कारण, तो उससे बचना है आपको। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। अब जिस काम को कर सकता है वो काम कितना काम है, तो वो टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम भी कैसे लेते हैं, अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट वे क्या होना चाहिए उसका, दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या का एक ऐसा मल्टीपल लेते हैं जो कि 12 से भी डिविजिबल हो जाए। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48। 48 एक ऐसा नंबर है जो कि 16 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, 12 चौक 48। ठीक है, तो 48 आपका एलसीएम हो गया, झट से 1 सेकंड में आपका एलसीएम निकल गया। वैसे आप ट्रेडिशनली कैसे करते, 16 और 12 को एलसीएम लेते रहते और ये दो ये करते 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 आपका स्टेप पे स्टेप जाता, उतना नहीं करना है। सीधे जो बड़ा संख्या है उसका एक ऐसा मल्टीपल लीजिए जो कि बाकी बचे हुए नंबर से डिविजिबल हो जाए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल वर्क आपका निकल गया 48। तो ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा, तो 16 दिन में वो 48 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा, 48/16, 48 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना हुआ, 16 तीन 48, 3 यूनिट वर्क कर लेगा। बी अगर 12 दिन में 48 यूनिट वर्क करता है तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा, 48 डिवाइडेड बाई 12, तो
12 तिया 36, 12 चौक 48, तो 4 हो गया। समझ लीजिए ये आपका निकलता है क्या, टोटल वर्क होता है। ये जो आपका होता है ये सब क्या होता है, ये आपका यूनिट वर्क होता है, यानी कि एक दिन का वर्क होता है, ये हम लोगों ने निकाला। और ये क्या है, टोटल टाइम लगता है कितना उस काम को करने में, वो ये आपको दिखा रहा होता है। ये चीज समझ गए। बाकी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से सब कुछ बन जाएगा। ये क्वेश्चन अब यहां से उलझाने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंस को समझिए और इस बार समझ लोगे, यहां पे समझ लोगे आप, तो कहीं पे भी गलती नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है, काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं, पर बी कितने दिन के बाद काम करना बंद कर दे कि टोटल काम 8 दिन में हो। यानी कि 8 दिन ये टोटल वर्क चल रहा होता है। 48 यूनिट वर्क को करने में ए और बी दोनों मिलकर के करता है, लेकिन बी कुछ दिनों में काम करना बंद कर देता है और ए अकेला बचा हुआ काम टोटल काम करता है। यानी कि ए काम की शुरुआत से लेकर के काम के खत्म होने तक ए काम करते रहता है और बी काम छोड़ देता है। ये बात आप समझ रहे हैं मेरी बात। थोड़ा और प्यार से समझा जाए तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि आपके अगर गार्जियन ने कहा कि टोटल 48 चेयर है, कुर्सी रखा हुआ है, और इस 48 कुर्सी को आपको और आपके भाई को बोला जाए कि इस जगह से उस जगह तक लेकर के आओ, तो आप और आपके भाई ने दोनों ने इस कुर्सी को उठाना तो शुरू किया, लेकिन आपके भाई ने कुछ मिनटों के बाद काम करना, कुर्सी को उठाने का काम करना बंद कर दिया। लेकिन आपको ये टोटल 48 चेयर उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रखना है, तो अल्टीमेटली अगर आपके भाई ने काम करना बंद कर दिया तो आपको तो पूरा का पूरा कुर्सी हटाना होगा ना। तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर के काम की शुरुआत किया और ये टोटल काम खत्म हुआ कितने दिन में, 8 दिनों में खत्म हो गया। 8 डेज में ये टोटल का टोटल काम खत्म हो गया। लेकिन बी कुछ दिनों के बाद काम करना बंद कर दिया। अब ये कितने दिनों के बाद काम करना बंद कर दिया, यही आपको पता लगाना है। तो हम ये सारी चीजें कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे फिर से वापस आइए। 48 चेयर्स को अगर आपको लाने के लिए बोला गया था, तो आपके भाई ने कुछ चेयर्स उठाए होंगे और कुछ चेयर्स आपने उठाए होंगे। अगर आपको पता है कि आपने 48 चेयर में से कितने चेयर उठाए हैं, वो अगर आपको पता चल जाए, तो आपके भाई ने कितने उठाए होंगे वो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे 28 चेयर उठाए होंगे, तो बचा हुआ चेयर कितना होता है, 48 - 20, तो 20 चेयर किसने उठाया होगा, आपके भाई ने उठाया होगा। ये चीज आराम से पता चल गया आपको। उसी तरीके से चूंकि आपके भाई का नहीं पता है, यानी कि बी का नहीं पता है कि बी ने कितना काम किया, तो ए ने कितना काम किया इस 48 यूनिट वर्क में, ए ने कितना अपना योगदान दिया है, वो पहले निकाल लेंगे हम लोग। तो 48 यूनिट वर्क था, 48 यूनिट वर्क में ए ने कितना काम करा होगा 8 दिनों तक लगातार, वो हमें निकालना है। तो ये आपका क्या है, ये एक दिन का यूनिट वर्क है। तो ये ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो 8 दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा, तो 3 × 8 होता है, 8 × 24, 24 यूनिट वर्क करेगा। यानी कि 48 में से 24 यूनिट वर्क घटा लिया जाए तो वो जितना यूनिट वर्क बचता है वो यूनिट वर्क किसने किया होगा, बी ने किया होगा। ठीक है, तो बी का एक दिन का यूनिट वर्क कितना है, 4 यूनिट वर्क है। तो अगर हम लोग यहाँ से 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 4 और ये हो गया 2 / 4, ये हो गया 6 × 24, तो ये हो गया 6। तो यानी कि 6 दिनों तक ए और बी मिल करके काम किया होगा और उसके बाद बचे हुए 2 दिन में बी काम करना बंद कर दिया और ए को बचे हुए 2 दिन भी काम करना पड़ा। यानी कि बी को कितना काम करना पड़ा है, 6 दिन काम किया है बी और 6 दिन के बाद काम करना बंद कर दिया। बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाया हूं। इसको एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसको बनाने का यही सबसे आसान तरीका होगा। और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके के जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। अब देखिए एजेस पे ये क्वेश्चन आ गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस बार के जितने भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस एजेस पे पूछे गए हैं वो यही क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको बनाने का अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते हैं तो समय आपका इतना ज्यादा बर्बाद होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ज्यादा समय लगाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से स्टूडेंट्स, और किस तरीके से आपको बनाना है। चुटकी बजाते हुए किस तरीके से इस सवाल को आप बना सकते हो वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है, राम और रश्मि की आयु का वर्तमान अनुपात क्या है, 7:4। 6 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात हो जाएगा 5:3। तो रश्मि की आयु क्या होगी वो आपको पता लगाना है। आपको क्या कह रहा है, राम और
किसकी आयु? रश्मि की आयु। तो राम और रश्मि की प्रेजेंट आयु, वर्तमान की आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है? 7:4 दिया है, 7:4 दिया हुआ है। 6 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? जो भी उनका आयु होगा उसका अगर रेशियो लेंगे 6 साल के बाद तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको 5:3, यानी कि 5:3 दिया हुआ है आपका। अब आपको कह रहा है कि रश्मि की आयु क्या होगी वो आपको पता करना है। सीधे ये ट्रिक आपको लगा देना है। यहाँ पे आपको जो ट्रिक दिख रहा है वो ट्रिक आपको अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे अब कैसे ये ट्रिक काम करता है? के क्या होगा आपका? के होगा आपका ये जो नंबर दिया हुआ है, जो आपको इतने साल के बाद या इतने साल के पहले दिया हुआ है, वो आपका के हो जाएगा। सी क्या है? ए क्या है? बी क्या है? तो जो आपको पहला अनुपात का पहला हिस्सा है, पहला एलिमेंट है, उसे हम लोग ए मानेंगे, दूसरे एलिमेंट को बी मानेंगे, तीसरे को सी मानेंगे और चौथे को डी मानेंगे। अब आपको यहाँ पे इस पूरे ट्रिक पे चीजों को अप्लाई कीजिए और अपना आंसर निकालिए। 6 × 5 - 3 कितना होता है? सी माइनस डी, यानी कि सी माइनस डी हो गया 5 - 3, यानी कि हो गया 2। तो 6 × 2 डिवाइडेड बाई ए डी। ए डी क्या होता है? ए इंटू डी। 7 तिहाई 7 21, 21 माइनस 20, 5 का 20, तो ये हो गया 20। ये कितना हो गया आपका? 6 12/1, तो ये आपका आंसर क्या आया? 12। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आयु किसकी आयु पूछ रहा है? रश्मि की आयु। तो रश्मि का कौन सा आयु पूछ रहा है? वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु रश्मि का कहाँ है? ये आपका प्रेजेंट एज का ये चीज बताया था। तो प्रेजेंट एज का रश्मि का आयु जो दिया हुआ है उसमें अनुपात है 7:4। रश्मि और राम के आयु का अनुपात है 7:4। तो रश्मि का आयु का अनुपात में से कितना हिस्सा है? तो 4 हिस्सा है। तो ये 12 को 4 से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 चौका कितना होता है? 12 चौका 48, 48 एज आ गया किसका? रश्मि का, 48 ईयर्स। ये जो चीज मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ, ये करने की जरूरत है क्या? सीधे तो ये आपको मन में करना है। के दिया हुआ है 6 और सी माइनस डी कितना होता है? तो सी माइनस डी कर लीजिए, मन में करिए। ये सारी चीजें मन में करने वाली बात है। ये सब कुछ आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना लिखना नहीं। तो ये सारी चीजें आप देखोगे और आंसर आप सीधे टिक मार दोगे। इसी तरीके से करना है और यही आपका सबसे आसान तरीका है एजेस से जुड़े हुए इस तरीके के प्रश्नों को बनाने का। एजेस से जुड़े हुए जितने भी तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सारे प्रश्नों को सबसे आसान तरीके से बना करके मैं आपको वीडियो 3 हिस्सों में बना करके दे चुका हूं। 12-12, 14-14 मिनट के 3 वीडियो हैं। 1 घंटा समय दोगे आपको एजेज से जिंदगी में कभी भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सिर्फ 2 ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे एजेस के हर टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं दोनों में डाल दूंगा, जरूर जाकर के देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश किया हूं कि जितने भी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को बनाने का सबसे आसान तरीका आप तक शेयर करूं और उस तरीके को आप अपना करके अपने एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कम से कम समय लगाएं। आने वाले वीडियोज में और सारे क्वेश्चंस देखेंगे और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे और आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस देखने हैं वो सारे कमेंट भी जरूर नीचे करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर वो सारी चीजें लिखिए। एग्जैक्टवे को बहुत ही प्यार से बनाया हूं मैं और इसमें मैं कभी भी आपके साथ अलग नहीं होऊंगा। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे तो इसका यही मतलब है कि कुछ ऐसे कारण मेरे पास जरूर आ गए थे जिन कारणों को टाला नहीं जा सकता था, पर अभी से उन सारे कारणों को मैं दूर कर चुका हूं। अब आपको आने वाले समय में वो सारे वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई में जितना ज्यादा हो सके एग्जैक्टवे अपने तरफ से हेल्प करने की कोशिश जरूर करेगा। तो आने वाले वीडियोस के साथ जरूर जुड़िए। और तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको जितने भी इस चैनल पे वीडियोस बने हुए हैं उनमें से कोई भी वीडियोस देखिए, अगर आपके काम के लगे आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको उन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।